आज शाम की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है कि आज के पवित्र दिन में इस शाम के समय तेरी हैकल में उपस्थित होकर तेरी आराधना और बंदगी कर सकें, तेरे नाम को धन्य कह सकें, धन्यवाद की भेंट अर्पित कर सकें। आज की इस शाम की आराधना को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और आज जो कुछ तेरे वचन पे मनन चिंतन करते हैं वो सब कुछ तेरी हुजूरी में ग्रहणीय हो। तेरे मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की हमद व तारीफ में एक गीत गाएंगे। गीत की किताब में 74 नंबर है, पर यह गीत आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उठ मेरी रूह नए रागों से सयोनी गज़लें गा तू ले, फरिश्तों में मिला आवाज़ मसीह जलाली सरफराज। हम सब खड़े होकर इस गीत में शरीक होंगे। मेरी रूह नए रागों से सयोनी गज़लें गा तू ले, फरिश्तों में मिला आवाज़ मसीह जलाली मसीह जलाली और जमाल मसीह जलाली ज़ेर बार गुनाह में जब मैं था सलीब पर चश्मा तबाहा, शैतानी आखिर हुआ राज मसीह जलाली मेरा ताज, मसीह जलाली और जमाल मसीह जलाली मेरा ताज। ये दुनिया जब सताती मसीह की कुव्वत संग्रह उतारा मेरा सारा भार मसीह जलाली मेरा यार, मसीह जलाली और जमाल मसीह जलाली मेरा। जल्द आवे मुझ पर मौत की, जल्द हो मसीह का मेरा सा, बेहिश्त में पाऊंगा
जलाली मेरा शाम, मसीह जलाली और जमाली, मसीह जलाली मेरा शाम। हम सब खड़े रहेंगे, अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा एक कादिर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदो मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखेंगे, हम सब दुआ में मिलेंगे। दुआ में हमारी अगुवाई पादरी KB एडमंड साहब करेंगे। आइए हम लोग दुआ मांगे। प्रभु, हम बड़ी आदर और धन्यवाद के साथ हम आपके बेटे बेटियां एक साथ मिलके बीते हुए दिनों के लिए, हफ्तों और महीनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें इस महामारी से, कोविड से प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान करें, और भी अनेकों बीमारियों से आपने हमें संभाला। हम धन्यवाद देते हैं। आज शाम आपके पवित्र भवन में हम इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने जीवित प्रभु को महिमा दें। और आपने कहा, जहाँ भी तुम मेरे नाम से इकट्ठे होगे, और हम आपके नाम से और आपके नाम को लेके अपने घरों से निकलकर आपके पवित्र भवन में हम इकट्ठे हुए हैं, और कहा मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। हम धन्यवाद देते हैं आज इस शाम और इस पवित्र दिन में आप हमारे मध्य में हैं। प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका वेलकम करते हैं, और जो भी दुआएं हम एक साथ प्रभु मांगने जा रहे हैं, आप उसे अवश्य सुनेंगे। हमारी पहली प्रार्थना है अपनी कलीसिया के लिए, आपके लोगों के लिए। प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है ऐसे समय में जबकि शैतान आपके लोगों को बड़गलाने में, बिखेरने में और बहुत सी प्रॉब्लम में फंसाने में लगा हुआ है। प्रभु, हम विनती करते हैं हमें यूनिटी दे, और इन सब बातों से जो शैतान छलाक है, धूर्त है, और प्रभु अनेकों प्रलोभन द्वारा हमें फंसाने की कोशिश करता है। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने छोटे बच्चे संडे स्कूल के लिए, हम प्रार्थना करते हैं अपने जवानों के लिए। हमें जवानों के लिए बोझ है, एक चिंता है, और इस बोझ को और इस चिंता को जो जवानों का है प्रभु, हम आपको देते हैं। हमारे जवान, इस कलीसिया के जवान आपको जाने, आपको पहचाने। प्रभु, हमारी यही दुआ है कि आपकी संगति में आपके साथ जुड़ जाएं, ताकि कलीसिया आशीष पाए, उनका परिवार आशीष पाए, और स्वयं के जीवन में प्रभु आशीषित ठहरे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने सब बड़े लोगों के लिए, अपने सारे एल्डर्स के लिए, अपने सारे बुजुर्गों के लिए। पिता, ये तो स्तंभ हैं, ये तो आपके खास लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप अनुग्रह तो दया करें ताकि इन लोगों के संरक्षण के द्वारा
हमारी कलीसिया आपकी कलीसिया है, आपकी कलीसिया, क्योंकि आपने अपनी जान दी है, आपने अपना लहू बहाया है प्रभु, और इन लोगों के माध्यम से ये कलीसिया, उनके परिवार तरक्की करें, महिमा पाएं, और प्रभु हम इन लोगों के द्वारा प्रभु जी कलीसिया के साथ, पासबान के साथ मिलके आपकी महिमा, आपकी जलाली कलीसिया बन जाए, आपकी जीवित कलीसिया बन जाए। जो अर्ली चर्च की कलीसिया थी, एक साथ मिलके वो प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी, और बड़े बड़े काम होते थे, सामर्थ के काम होते थे। और प्रभु ये तो हमारा ऐतिहासिक कलीसिया है, चर्च है, चर्च बिल्डिंग है, होने दीजिए इसके अंदर प्रभु, और इन सब माध्यमों से तेरा नाम महिमा पाए, आपका नाम महिमा पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बरेली शहर के लिए, बरेली शहर के तमाम उन कलीसियाओं के लिए जो कि प्रभु आपके काम में, आपके सुसमाचार में लगे हुए, उन पासबानों के साथ हो, उन पासबानों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो, आपकी दया की दृष्टि हो प्रभु, ताकि जैसा आपने कहा तुम मेरी भेड़ों को चराओ, वो अपनी भेड़ों को चराएं, और सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग आपको महिमा देने वाले बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने डीएम के लिए, अपने एसएसपी के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए जिसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट का संचालन होता है। प्रभु आप उनसे बातचीत करें, आप उनके साथ हो प्रभु, आप उनके साथ हो प्रभु, आप दया करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने नॉर्थ इंडिया के लिए, ये नॉर्थ इंडिया आपका है, और कलीसियाएं आपकी है, सारे इंस्टीट्यूशन आपकी है, और इन्हें आप प्यार करते हैं, आप इन्हें प्यार करते हैं पिता। और हमारी दुआ है कि एक साथ मिलके हर एक प्रभु जी नॉर्थ इंडिया की कलीसिया, सारे पासबान, सारे डीएसएस और सारे इंस्टीट्यूशन के लोग एक होकर प्रभु जी आपके नाम को महिमा दे सकें, क्योंकि ऐसा लगता है जब हालात को देखते हैं आपका आना बहुत नजदीक है। बल्कि आपने कहा मैं देख दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, और सचमुच में प्रभु आप खटखटा रहे हैं। ये नॉर्थ इंडिया एक हो जाए, आपको छान जाए, यीशु मसीह की सामर्थ हमारे बीच में उतरने पाए प्रभु जी, आप अनुग्रहित करें। और दुआ है हर एक से आप प्रभु हमारे सारे इंस्टीट्यूशन जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है, हमारी दुआ है कि प्रभु ये तरक्की करें, ये तरक्की करें, और कोई रुकावट है, कोई बंधन है, तो हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारे बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु, ताकि हमारे ये सारे लोग और तरक्की करें और आपका महिमा कारण बने। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए। ये देश हमारा है, ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, अखंड भारत है, लेकिन आज देखते हैं प्रभु शैतान किस तरीके से बावला हो गया है, प्रचंड तरीके से प्रभु किस तरीके से ऐसे चीजों में धकेल रहा है, लोग परेशान हैं। ऐ खुदा हमारे देश पर दया कर, ऐ खुदा हमारे देश पर दया कर, हमारे देश पर आपका हाथ बढ़े, यीशु मसीह का हाथ बढ़े, और ये देश यीशु के नाम से हम लोगों के द्वारा, मसीह लोगों के द्वारा, मसीहों के विश्वास के द्वारा, मसीहों की प्रार्थना के द्वारा ये देश बचाए जाए, ये देश पर आपका हाथ बढ़े, आपका सिंहासन आए प्रभु जी। जैसा हम जानते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम भजन करते हैं, तो आप अपना सिंहासन हमारे मध्य में लगा लेते हैं। आज हमें भी और देश को जरूरत है कि यीशु मसीह आप अपने सिंहासन लगा लें, ताकि तमाम बुराइयां जो उत्पन्न हो रही हैं वो दूर हो सके प्रभु जी। हर जिलों पर, देश के हर जिलों पर आपके आशीष हो, हर राज्यों पर आपके अनुग्रह हो, हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री की कैबिनेट और तीनों अंगों की सेनाएं, खुदावन आप हर एक को थाम ले प्रभु, हर एक को थाम ले, क्योंकि हमारा फर्ज है हम इनके लिए दुआएं मांगे। हमारा फर्ज है कि अपने देश के इन रक्षकों के लिए हम दुआएं मांगे,
खुदा दया कर। आप मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, हमारे सारे अधिकारियों पर हो, सारे बिशप लोगों को पर हो। हम बिशप लोगों के लिए विशेष दुआ करते हैं जिनके हाथ में रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हैं। खुदा हमारे बिशप लोगों से आप बातचीत करें, बिशप लोगों पर आपका हाथ हो, आपकी कृपा और आपकी दया हो प्रभु जी, आप अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय जो हम प्रार्थना मांग रहे हैं आप तक पहुंच रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम चारों पास बांध इस कलीसिया की सेवा करते हैं। इस कलीसिया के साथ प्रभु हमारा एक लगाव है, आपने जिम्मेदारी दी है और विशेष जिम्मेदारी हमारे सीनियर पास्टर पर है, भाई सुनील के ऊपर। प्रभु आप उन्हें समझ दे, हम तीनों पर आपके अनुग्रह हो, और जिन घरों में हम जाते हैं आपके नाम को लेके, आपके दुआ मांगने, खुदा वो घर ओपन हो, और प्रभु हर एक घरों में हमारे द्वारा आपके माध्यम से छुटकारा मिले, हर एक बातों छुटकारा मिले। हमें सामर्थी और बलवंत बना प्रभु जी। आज की इबादत में सुबह हमने इबादत की है, इस शाम की इबादत में आपको मांग लेते हैं, और आप हैं। आज जब प्रचार किया जाता है आपके दास के द्वारा, पादरी प्रमोद नंदा के द्वारा, प्रभु तेरी आत्मा की भरपूरी यहाँ आए, जुम्मिश करे यीशु मसीह के नाम में, और बड़ी सामर्थ के साथ वचन प्रभु प्रबलता के साथ आए। प्रभु हम जितने लोग आए हैं हम पर तू दया कर, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन है देश की। एक प्रभु जी एक नोटिफिकेशन है कितने लोग आपके भवन में आ सकते हैं। आज मेरे भाई बहन आए हैं, आप सबों के साथ हो, और जो नहीं आए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो आज अपने घरों में हैं, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेथोडिस्ट चर्च के खुदा, ऐ सेंट यूनिवर्सिटी चर्च के खुदा, आप उनसे बातचीत करें। जो लोग देख रहे हैं उन्हें आशीष दे, और हमारे बीच में कोई खाली हाथ ना जाए। हम प्रभु तेरे वचन को लेके जाएं बड़ी श्रद्धा के साथ, और तेरी महिमा का जाए। प्रभु हम पर दया कर, सब कुछ यीशु आपको दे देती है, धन्यवाद के साथ दे देती है, और इस दुआ को यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर। रोज को आगे में बख्श दे, और जिस तरह हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ़ कर, आजमाइश पर नहीं दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा। आमीन आमीन। आज के मेरे और आपके मनन के लिए, ध्यान के लिए जो पाठ पादरी प्रमोद नंदा ने चुना है वो पाया जाता है यहूदा की पत्री। यहूदा सबसे छोटी किताब, यहूदा 1 और उसकी 20 पद से लेकर 25 पद तक आपकी स्क्रीन में आएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में हैं दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों के भय के साथ दया करो, और उस वचन से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समान मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग रहे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।
आमीन। चर्च से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो भी मेहरबानी से सुन लें। वेंसडे फेलोशिप जो ऑनलाइन चलाई जा रही है, शाम को 6 बजे, वेंसडे फेलोशिप शाम को 6 बजे फेसबुक पर ऑनलाइन ही होती है। संडे वर्शिप सर्विस हमारी दिन में 2 वर्शिप सर्विस हो रही हैं, सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे से। जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करते हुए ये वर्शिप सर्विसेज चलाई जा रही हैं। और आप लोगों से ये अपील की जाती है कि आप लोग दोनों सर्विस में से किसी को भी ज़रूर अटेंड करें, और अगर पहले से ही रजिस्टर्ड कराएं अपने नाम तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोगों को भी पता चल सकता है कि आज की सर्विस में, सुबह या शाम की सर्विस में कितने लोग इसको अटेंड कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे मैंने मैसेज दिया था कि मंगलवार से शुक्रवार तक, ट्यूसडे टू फ्राइडे, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अगर आप लोग अपना नाम रजिस्टर कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो लोग नहीं आ सकते हैं, दूर हैं, कोई भी परेशानी है, तो वो फ़ोन के द्वारा अपने नाम रजिस्टर करा सकते हैं ताकि उनका नाम रजिस्टर में दर्ज हो जाए। जो लोग आ जाते हैं फ़ोन करके, मुझे भी फ़ोन कर देते हैं, आज संडे को ही फ़ोन कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं क्या हम आ सकते हैं, तो मैं अगर जगह होती है तो बता देता हूँ कि आप आ जाइए। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपना नाम रजिस्टर में उसकी एंट्री ज़रूर करा दें। पता नहीं कब सरकार रिकॉर्ड मांग ले, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सब लोगों को इसका पालन करना है और इसमें अपना सहयोग देना है। आप सब लोग सारे न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, आने वाले दिनों में छूट मिलने के और संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये महामारी अब जा रही है, पर इसका प्रकोप अभी बरकरार है। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, और बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घर से बाहर जाएं। बुज़ुर्गों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ साथ हमारे जवान जो हैं वो पूरी तरह से इस सेवा में ट्रेंड हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैमरे पे एरन और सैम दोनों हैं और प्रोजेक्टर पर जेनेट हैं। बाहर भी हमारे जवान हैं, अर्पित हैं, अमन हैं, और ये हमारे सब जवान डॉक्टर डोनाल्ड और मिस्टर शैलेश स्मार्ट की गाइडेंस में सर्विस की पूरी तैयारी करते हैं। हम अपने जवानों का धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु हमारे इन जवानों को और अधिकाई से इस्तेमाल करे। अभी पिछले दिनों में ही मैंने मिस्टर रॉनी फिलिप को रिक्वेस्ट किया था कि
हमारे जवानों को वो थोड़ा बताएं फेसबुक पर ऑनलाइन करने के लिए। तो वो आए थे और उन्होंने हमारे जवानों को थोड़ी सी बातें बताई हैं। और आज पहली बार एरन, डोनाल्ड और सैम कैमरे के द्वारा इसको लाइव कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और भी जवान हमारे इंटरेस्टेड होंगे तो हम चाहेंगे कि हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे जवान ही खुद इस सेवा को अंजाम देते रहें। शुक्रगुजारी हमारे कुछ फैमिलीज़ की तरफ से हैं। अंकिता मसीह की ऑफरिंग है जो उन्होंने भेजी है शुक्रगुजारी के रूप में 2100 रुपये। हमारी दुआ है प्रभु बिटिया को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। और साथ साथ एक और शुक्रगुजारी है डॉक्टर अंशिका निकिता सिंह जो मिसेस और मिस्टर अरुण आर सिंह की बेटी हैं। अभी कुछ समय पहले उनकी यहाँ शादी हुई और अपने हस्बैंड के साथ वो यहाँ आई हुई हैं और आज शायद हमारे साथ हैं, हमारे साथ वर्शिप में हैं। हम अंकिता का और उनके हस्बैंड टॉमस का वर्शिप में वेलकम करते हैं। साथ साथ एप्रिसिएशन हम उनको करना चाहते हैं कि उन्होंने बीटेक डिग्री कंप्लीट की बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बाद एमटेक डिग्री उन्होंने कंप्लीट की गोल्ड मेडल के साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। फिर वो ऑल इंडिया कंपटीशन के द्वारा सेलेक्ट हुई पीएचडी के लिए और सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की है, फेलोशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मई 2020 में उन्हें पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया है। ये हमारे चर्च के लिए, कलीसिया के लिए भी बड़े सम्मान की और गर्व की बात है। परिवार के लिए तो गर्व की बात है ही, पर चर्च के लिए, हमारे समाज के लिए भी बड़े सम्मान की बात है कि हमारे बच्चे जब बड़ी जगहों पे पहुंचते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है, हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो ये इस कलीसिया के लिए, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के लिए भी बड़े सम्मान की बात है। हमारी दुआ है प्रभु अंशिका को, उसके परिवार को और अपनी बरकतों से परिपूर्ण करे। और जहाँ भी ये रहती हैं, इस समय हैदराबाद में बेस्ड हैं, और हमारी दुआ है प्रभु इनको और ज़्यादा आगे ले जाए और जिस स्थान पर भी रहती हैं, जहाँ काम करती हैं, इनके जीवन से हमेशा प्रभु को इज़्ज़त, जलाल और महिमा मिले। मैं अंकिता से और उनके हस्बैंड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो सामने खड़े हो जाएं तो सब लोग देख सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और इसी तरह से प्रभु की नज़दीकी में बढ़ते जाएं और आपको प्रभु अपनी अधिकाई से इस्तेमाल करेगा। थैंक यू वेरी मच। अंशिका ने शुक्रगुजारी के रूप में 10,000 रुपये चर्च के लिए दिए हैं। हमारी दुआ है प्रभु इस जोड़े पर, उनके परिवार पर अपनी आसमानी बरकतें हमेशा बना के रखे। और खुशी की बात है कि मिसेस और मिस्टर अनिल लाल की बेटी चेरी ने इंटरनेशनल एमबीए कंप्लीट किया है डबलिंग से, और ये भी खुशी की बात है। साथ साथ चीकू को बीटेक में एडमिशन मिला, उनके बेटे को अभिषेक लाल को, और
ये भी हमारे कलीसिया के लिए आनंद की बात है और खुशी की बात है कि हमारे बच्चे और अधिक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी दुआ है हमारे ये बच्चे चेरी और चीकू दोनों और आगे बढ़ते जाएं, प्रभु इनको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। शुक्रगुजारी हमारे इस परिवार के द्वारा भी आई है। कुछ पैसे हैं इसमें, $3,000 शायद हैं। हमारी दुआ है प्रभु हमारे इन बच्चों पर, परिवार पर अपनी आशीष का हाथ हमेशा बना कर रखे। और मुझे फ़ोन किया था मिसेस प्रिया ट्रेसी ने कि उनके बच्चे भी, उनको भी एडमिशन मिला है अच्छी जगह और वो उनके ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं और बिटिया ने भी अपना कोर्स कंप्लीट किया है। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। अगर बच्चे हमारे कहीं एडमिशन अच्छी जगह उनका होता है, अपने डिग्री कोर्सेज़ या प्रोफेशनल कोर्सेज़ कंप्लीट करते हैं, तो आप ज़रूर बताएं ताकि ये इन्फॉर्मेशन हम सब तक पहुँचे और हम उन बच्चों को अपनी दुआओं में बराबर याद रखें। कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए हम सब मिलकर एक भजन में शरीक होंगे। 565 नंबर जो गीत की किताब में है, पर ये जो भजन है ये स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। और जब इस भजन को हम गाते हैं तो आज शाम का दान हम प्रभु को अर्पित करेंगे। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया। हम सब खड़े होकर इस भजन को गाएंगे। जो ऑफरिंग बॉक्स सामने रखे हैं, आप लोग एक एक दो करके अपने ऑफरिंग इन बॉक्स में डालते जाइएगा और अपनी जगह पर आप बैठ जाइएगा। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, तुम तो मसीहा मोरी आँखों, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी। लो मसीहा मोरी आँखों के तारे, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना। राबाट हम भूले फिरत, पाप की बांधे गठरिया। राबाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठर। हा हा करत तेरी बिनती करत, हा हा करत तेरी बिनती। नी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, भूलो ना मोरी खबर, मसीह भूलो ना मोरी। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत, लोभ की उठत लहरिया। ले चल के वन हारे मसीह,
मसीहा मोरी आंखों के तारे, तुम तो मसीहा मोरी, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसे कारी बदरिया, मन की चादर मैली जो हो गई, जैसे कारी बदर, अपने रकत में धो दे मसीहा, अपने रकत में धो दे मन की ये मैली चदरिया, मसीह मन की ये मैली। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, तुम तो भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी। कब तो सोए महला दो महला, कब तो ऊंची अटारिया, कब तो सोए महला दो महला, कब तो ऊंची रहियो सहा मोरे मसीहा, रहियो जब लग मैं सोई कबरिया, मसीह तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, तुम तो मसीहा मोरी आंखों के, भूलो ना मोरी खबर, मसीह भूलो ना मोरी खबर। वो शैतान बड़ा दुखदाई, मिलके मारे कटरिया, वो शैतान बड़ा दुखदाई, मिलके मारे साबिर के अब गिन छुपाओ बचाओ मसीह, गोरी तो प्यारी न, तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, तुम तो मसीहा मोरी, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह। हम लोग कोरस में शरीक होंगे, लाए हैं ये हदिया खुदावन। तशरीफ रखेंगे। ये मौका होगा कि हम आज शाम का वचन पादरी प्रमोद नंदा साहब के द्वारा सुने, और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मनन चिंतन करें, मैं पादरी नंदा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वचन से पहले वो प्रार्थना करें। एक रिक्वेस्ट आई है डॉक्टर आनंद के बेटे को
तकलीफ़ है, बीमार हैं, तो उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। उसके बाद वचन को शेयर करेंगे। आप सबको जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में आज की ये शाम जोड़ी है कि इस शाम में हम प्रभु के वचन पर ध्यान और मनन कर सकें। और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में शिरकत करें, दुआ मांगेंगे। हमारे सर्व सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, जीवन और जीवन की सारी आशीषें हमें तेरे अनुग्रह से मिली हैं। समय के साथ तू हमारे जीवन को आगे बढ़ाता चला जाता है। प्रभु, हम जानते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते। तेरा वचन हमसे कहता है कि मैं तुम्हारा सामर्थी परमेश्वर हूँ और सामर्थ्य मेरी है। सारा अधिकार तेरे हाथों में है प्रभु, और इसलिए बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि तू हमारे विश्वास को परखने वाला परमेश्वर है, और तेरा वचन इस बात को कहता है कि विश्वास से मांगी हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। डॉक्टर आनंद और उनके परिवार ने तुझ में विश्वास को प्रकट किया है और चाहा है कि प्रभु तुझसे प्रार्थना की जाए कि उनका बेटा जो कोविड-19 की वजह से पीड़ित है, चंगाई पाए। इसलिए प्रभु, हम उस बेटे को, डॉक्टर आनंद और उनके संपूर्ण परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। उनके विश्वास के अनुसार अपना व्यवहार उनके साथ कर, ताकि वो बेटा जल्द से जल्द चंगाई पाए और अपने घर में आकर अपने लोगों के साथ मिलकर तेरा धन्यवाद दे सके। हम में अगर कोई किसी तकलीफ, किसी बीमारी में पाया जाता है प्रभु, हम पर भी तू अपनी दया कर और हम सबको अपनी सेवा के लिए तैयार कर कि तेरी सामर्थ्य के द्वारा हम तुझ में चलते फिरते भले चंगे पाए जाएं और अपने जीवन से सदा तेरी महिमा कर सकें। आज के वचन पर भी प्रभु हम तेरी आशीष चाहते हैं। अपने दास को अपने सामर्थ्य हाथों में ले, मेरे अपवित्र होठों को छूकर पवित्र कर, ताकि प्रभु तेरा पवित्र वचन तेरे दास में होकर तेरे लोगों से बातचीत कर सके और हर एक जीवन के लिए आशीषों का कारण बने। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जैसा कि अभी आपके सामने यहूदा की पत्री और उसके पहले अध्याय, एक ही अध्याय है, पहले अध्याय के 20 पद से 25 पद तक पढ़ा गया। मैं एक बार फिर से आपके सामने इन पदों को पढ़ना चाहूँगा। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। और उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो। वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सच में एक लंबे समय के बाद, बीते हुए 2 सप्ताह से, बल्कि 3 सप्ताह से, उसने हमें ये मौका दिया कि हम अपने
पिता के घर में आकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, महान है। संसार की कोई भी ताकत उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकती। जब हमारा भरोसा, हमारा इत्मीनान उस पर है, तो वो हमारे जीवनों में, हमारे बीच में कार्य करता है। नीति वचन का लिखने वाला इस बात को कहता है कि अपनी बुद्धि और समझ पर भरोसा न रख, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख, तब तेरे सारे काम सफल होंगे। इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए, सफलता पाने के लिए बहुत सी कोशिशें करता है, और बहुत से लोग इसमें कामयाब भी होते हैं। जो अपनी कड़ी मेहनतों और प्रयासों के साथ सफलता के उच्च शिखर तक पहुंच पाते हैं। हमारे देश में भी ऐसे बहुत से महान पुरुष हुए जिन्होंने अपने कठिनाइयों के बाद भी, विषम परिस्थितियों के बाद भी अपने आप को किसी योग्य बनाया, अपने बीते हुए जीवन पर विचार करते हुए। 2 अक्टूबर को हम 2 जयंतियां मनाते हैं। एक महात्मा गांधी की और दूसरी लाल बहादुर शास्त्री जी की। शास्त्री जी जो बनारस के पास रहने वाले थे, साधन उनके पास नहीं थे कि वो अपने कॉलेज तक अपना खर्चा करके पहुंच पाते। बनारस के पास गंगा नदी बहती है, और उस गंगा नदी पर पहले जो मालवीय पुल आज है, वो उस समय नहीं था। पीपे वाला पुल बनाया जाता था जो रामनगर से और लंका के पास निकलता था, लेकिन बरसात में वो हटा दिया जाता था क्योंकि पानी का बहाव तेज होता था। और ऐसे समय में मोटर बोट चलती थी, स्टीमर चलते थे, और लोग उस पर चढ़कर उस नदी को पार करते थे। मैं भी उस स्टीमर में या मोटर बोट में बैठा हूं। तो क्योंकि शास्त्री जी के पास इतना धन नहीं था, इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो अपने कपड़ों को उतार कर एक गठरी बनाकर उस नदी को तैरकर पार करते थे, लेकिन अपने स्कूल बराबर जाते थे। बरसात के ये महीने उनके लिए कठिनाई से भरे होते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास को, अपनी कड़ी मेहनत को नहीं छोड़ा। और यही नतीजा है कि वो हमारे देश के रेल मंत्री रहे। मेरे अजीजों, जब हम भरपूर प्रयास के साथ अपने कार्य को करते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
कड़ी मेहनत भी करते हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, लेकिन फिर भी प्रयास नहीं, वो फिर भी सफलता नहीं पाते। कारण हो सकता है उनकी सोच अलग हो। टाइटैनिक जहाज के बारे में मैंने आपने बहुत बार सुना है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। बहुत मजबूत जहाज था, बहुत से लोग उसमें बैठ सकते थे, सारे सुख सुविधा उसमें थी। और जिसने बनाया था और जिनके द्वारा वो चलाया जा रहा था, उनका ये कहना था कि ये सबसे मजबूत जहाज है और इसको तो कोई भी तोड़ नहीं सकता। बल्कि उसके जो कैप्टन था उसका कहना था कि यदि परमेश्वर भी चाहे तो इसे नहीं तोड़ सकता। बड़ी मेहनतों के बाद बनाया हुआ वो जहाज, बड़ा पैसा खर्च करके बनाया हुआ वो जहाज, जहां परमेश्वर की निंदा होने लगी, जहां मनुष्य ने अपने आप को सब कुछ समझ लिया, वहीं वो जहाज एक बर्फीली चट्टान से टकराकर ध्वस्त हो गया। उस व्यक्ति को सफलता मिल सकती थी इस जहाज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका एक शब्द, यदि परमेश्वर भी चाहे, एक सेंटेंस, तो इसे नहीं तोड़ सकता। और जब हम परमेश्वर से अलग होकर अपनी योजनाओं को तैयार करते हैं, जब हम परमेश्वर को दरकिनार करके अपने आप में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर जो सारी योजनाओं को बनाने वाला और उनको स्थिर करने वाला परमेश्वर है, वो हमें असफलता का मुंह दिखाता है, नाकामी का मुंह दिखाता है। मेरे अजीजों, जब भी हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान रखें कि वही एक परमेश्वर है जिस पर भरोसा करके हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है, क्योंकि तुमसे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि काट डाले जाओ, सूख जाओ और आग में डाल दिए जाओ। वो व्यक्ति जिसके यहां बहुत सा अनाज हुआ और उस अनाज को भरने के लिए उसने अपनी बखारियों को बढ़ाया, और जब सारा अनाज उठकर खेत से उसके घर में बखारियों में इकट्ठा हो गया, तब उसने कहा, ऐ मेरी जान, खा पी और खुश रहे, क्योंकि तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर को छोड़ दिया, उसका धन्यवाद देना भूल गया, उस पर विश्वास करना भूल गया, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास, अपनी मेहनत पर भरोसा, अपनी संपत्ति पर भरोसा। और जैसे ही उसने ये कहा, परमेश्वर का वचन तुरंत उसके पास आया कि हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब ये किसका होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे और आपके सामने इसी यूपी में है, बहुत से उदाहरण।
क्रिश्चियंस में है, जिन्होंने कमाया लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाए और चले गए संसार को छोड़कर। याद रखिए, परमेश्वर को जब हम अपने साथ जोड़ लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा कर लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन को सजाता और संवारता है, क्योंकि वो अपने वादों से कभी मुकरता नहीं। गिनती की पुस्तक में यदि हम थोड़ी सी देर के लिए उस वार्तालाप पर विचार करें जो बालाक और बिलाम के बीच में हुई। बालाक ने जब देखा कि इस्राएलियों का झुंड बढ़ता चला आ रहा है, इब्रानी लोग मेरे राज्य की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, तब वो डर गया और डरकर उसने उस व्यक्ति को जिसको शाप दे दे उसको वो शापित होता था और जिसको आशीष दे दे वो आशीषित होता था, यानी बिलाम को अपने यहाँ बुलाया और उससे कहा कि तू इस झुंड को शाप दे, ऐसा ना हो कि ये हमारे बीच में आकर हम पर राज करने लगे। परमेश्वर ने बिलाम को अपने इरादे को बता दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की निज प्रजा थी और आज भी है। और जब बिलाम उनको शाप देने निकला तो उसके मुख से उनके लिए आशीर्वाद निकला, आशीष के शब्द निकले। जब ये बालाक ने देखा तो उससे कहा कि ये तूने मेरे साथ क्या किया, मैंने तो तुझे इनको शाप देने के लिए बुलाया था, लेकिन तूने तो इनको आशीष दी है। गिनती की पुस्तक और उसके 23 अध्याय के 18, 19 और 20 को पद को पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? 20वें पद में है, देख, आशीर्वाद देने ही की आज्ञा मैंने पाई है, वो आशीष दे चुका और मैं उसे नहीं पलट सकता। परमेश्वर के वादे हमारे जीवन को आशीषित करते हैं तब जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके बताए हुए मार्गों पर चलकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर, जैसा कि यहोशू की पुस्तक में लिखा हुआ है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, इसलिए हिया बांध और दृढ़ हो जा। बस एक छोटी सी बात, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, तब तेरा ध्यान सदा इस पर लगा रहे, तब तू आशीषित होगा, तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, अब्राहम से उसने वादा किया कठिन परिस्थितियों में, जबकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कभी पिता नहीं बन सकता था। जब वो 100 के करीब उसकी उम्र थी और उसकी पत्नी की भी,
तब परमेश्वर ने उससे कहा कि देख, मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा और तेरी निज पत्नी सारा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय के 18वें अध्याय के 14वें पद में लिखा हुआ है कि जब ये वचन सारा के कानों में पड़ा तो उसने अपने मन ही मन में वो हंसी और ये सोचने लगी कि मैं और मेरा पति दोनों ही बूढ़े हैं, क्या इस उम्र में परमेश्वर हमें संतान देगा? परमेश्वर जो हमारे मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, उसने तुरंत सारा से पूछा, सारा तू क्यों हंसी? तू क्यों हंसी? क्या यहोवा के लिए कोई भी कार्य असंभव है? सारा ने झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। और 1 साल बाद जब इसाक के जन्म लेने के दिन करीब आए, परमेश्वर ने उसको इसाक रूपी एक संतान दी। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कार्यों को करना चाहता है, लेकिन हमें विश्वास करते हुए जीना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हम उसकी आशीषों को पा सकते हैं, अपने जीवन में उद्धार पा सकते हैं। केवल वही है। वचन इस बात को कहता है कि यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। सिर्फ एक नाम है जो उद्धार का कारण है, लेकिन आवश्यक है कि हम उस प्रभु पर विश्वास करें, उसको अपने जीवन में स्थान दें, तभी हम बचाए जा सकते हैं, तभी हम आशीषें पा सकते हैं, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। यदि हम निर्गमन की पुस्तक में मूसा के जीवन चरित्र को देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ भी परमेश्वर की सामर्थ्य के दर्शन होते हैं। मूसा जब मिस्र को छोड़कर हारान देश को आ गया और वहां उस सीनै पर्वत के पास पहुंचा, परमेश्वर ने उससे कहा अपनी जूती वहीं उतार देना, क्योंकि यह स्थान पवित्र है, क्योंकि मेरा निवास है। और जब इस्राएलियों की दुहाई, उनकी चिल्लाहट, उनका कराहना परमेश्वर के कानों तक पहुंचा, तब उसने मूसा से कहा कि मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूं कि तू वहां जाकर मेरे लोगों को उस मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाए। मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि हम निर्गमन 3:11 देखें तो लिखा हुआ है, मैं कौन हूं जो फ़िरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। परमेश्वर ने चूंकि इस्राएलियों के लिए ये वायदा कर दिया था, ये योजना बना ली थी कि उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाएगा, उसने अपने वायदे को मूसा के साथ रहते हुए पूरा किया और अद्भुत तरीके से उनको मिस्रियों के बीच में से निकाल लाया। क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के सामने रोए गिड़गिड़ाए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय 32वें पद में अगर हम देखें
तो वहाँ लिखा हुआ है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या है सत्य? यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वो प्रभु जो हमारे जीवन में जब आ जाता है तो हमारे जीवन को हमारे सारे कष्टों से, सारे रोगों से, सारी परेशानियों से, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में उस समय हो, वो उन सब को दूर करता है और हमारे जीवन को खुशहाल बना देता है। मेरे प्रियो, यदि हम उस प्रभु की संगति में आ जाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हम छुटकारा पाते हैं। मत्ती 11:28 से 30 में लिखा हुआ है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, और तुम अपने जीवन में विश्राम पाओगे, आनंद पाओगे। उसका जुआ क्या है? उसका जुआ है सिर्फ उस पर विश्वास करके अपने कदमों को उसकी राहों में आगे बढ़ाना। तब हम अपने जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पाते हैं। उस प्रभु पर भरोसा रखें और अपने सारे कष्टों से छुटकारा पाएं। समय बड़ा नाजुक है। वो जगहें इस विश्व में जहां सुना जाता था कि कोरोना वायरस खत्म हो गया, वहां फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन धन्यवाद दीजिए प्रभु का कि प्रभु ने अपने लोगों को इस वायरस से भी बचा कर रखा है। बीमारी आई लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। भजन संहिता 91 में वो इसी बात को दोहराता है कि मैं तुझे उस महारोग से भी बचाऊंगा जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तुझ पर विपत्तियां तो आएंगे, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा। मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। वो आज भी हमें बचाने को तैयार है। विश्वास करें उसके वायदों पर, भरोसा रखें उस पर, तब हम शर्तिया बचाए जाएंगे, क्योंकि इसके वादे कभी झूठे नहीं होते। वो जो कहता है उसे पूरा करता है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उस प्रभु के कदमों में आ जाए ताकि उससे शांति और विश्राम पाएं और अपने जीवन में सदा आनंदित रहें। आमीन। परमेश्वर आप सबको अपनी आशीषों से भरपूर करें। दुआ मांगे। प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने सरों को तेरे सम्मुख झुकाए हैं। जानते हैं प्रभु कि हम में न कोई खूबी है न लियाकत है, लेकिन तू वो परमेश्वर है कि संसार की सारी शक्तियां तेरे सामने सर झुकाती हैं, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू हमारे विश्वास को जांच परख और हमारे जीवनों में अपना स्थान बना, ताकि हम तेरी उपस्थिति के द्वारा, तेरी संगति के द्वारा अपने जीवन में चैन और विश्राम पाए। तो हम सबको सुरक्षित रख और अपने वचन के अनुसार हमारे जीवनों में होने दे, क्योंकि ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता और तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए जो पादरी नंदा साहब के द्वारा हम सब तक पहुंचा और हम सब लोग उससे ब्लेस हुए हैं। आखिर में हम सब लोग खड़े हो जाएंगे
कोरस में शरीक होंगे। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हों। यीशु की खूबियां मुझ में, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। रोई लाई तू आज और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। तशरीफ रखेंगे। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बरकत दे, सुरक्षित रहें, सुरक्षित एक दूसरे को रखें, अपना ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें। सलामती के साथ आप यहाँ से विदा लें। सलामती का शहजादा आप सबकी मदद करे।